बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जोश जगा दे और जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। वर्ल्ड कप का आगाज़ 2 जून को हुआ और आज इसका 8वां मैच खेला गया, लेकिन अब तक जो 8 मैच खेले गए सिवाय 3 इनिंग्स के बकिया तमाम मैचेस लो स्कोरिंग मैचेस रहे और बैट्समैन जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आए। 2007 की चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम आज आयरलैंड के मध्य मुकाबिल थी न्यूयॉर्क के नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में, और भारत ने इस मैच में 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। पिच का रवैया वही रहा जो कि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैच में हुआ था, जब श्रीलंका की टीम 77 रन पर ढेर हो गई थी। आज 50 रन पर 8 विकेटें गिर गई थी आयरलैंड की, लेकिन फिर उसके बाद डेनले ने कुछ बैटिंग की, 26 रन उन्होंने बनाए और 96 रन पर ऑल आउट हुई आज आयरलैंड की टीम, और भारत ने यह हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर लिया। 52 रन बनाकर जो है वो रिटायर्ड हर्ट हुए, क्योंकि अपनी टीम के खिलाड़ियों को मौके फराहम करना चाह रहे थे रोहित शर्मा। और वो जो गेस्ट था कि कौन इनिंग्स ओपन करेगा, जायसवाल इनिंग्स ओपन करेंगे या संजू सैमसन इनिंग्स ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ, या विराट कोहली इनिंग्स ओपन करेंगे, तो आज विराट कोहली ने इनिंग्स ओपन की। बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक धचका है कि इमाद वसीम के, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो एक मैच हुआ था बर्मिंघम में बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, वो अब जो अमेरिका के खिलाफ कल मैच है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, और भारत के खिलाफ मैच के लिए भी उनकी फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारी चीज़ें जिन पर डिस्कस करेंगे, और हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, जिनके तज्जिए और तबसरे जो हम सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड बातें करते हैं तमाम लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। और आज भी हम खुर्रम मंजूर से क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, इस वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेंगे, और साथ ही साथ आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा, 3580-4224। अब हम खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, जैसा आप भी बैट्समैन हैं, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में बताया कि सिवाय 3 इनिंग्स के, एक तो पहला मैच था जिसमें अमेरिका वर्सेस कनाडा ने 194 बनाया, अमेरिका ने 195 रन स्कोर कर दिए। फिर उसके बाद अफगानिस्तान वर्सेस युगांडा जिसमें अफगानिस्तान ने 183 रन। उसके अलावा सारे लो स्कोरिंग मैचेस हैं। क्या समझते हैं आइंदा आने वाले 55 में से 8 मैच हो गए, 47 मैच बाकी हैं फाइनल समेत, आप समझते हैं आइंदा आने वाले मैचेस में पिचेस का रवैया बेहतर होगा या और ख़राब होता जाएगा? इकबाल भाई, मुझे बड़े मादरत से ये कहना पड़ रहा है कि इतना बड़ा इवेंट लग ही नहीं रहा, ये ICC T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। ऐसा लग रहा है लिटरली ये फीलिंग आ रही होती मैच को देखते हुए कि एक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की टीम रेलीगेशन से बच रही है कि किसी तरह 100 कर ले, फिर दूसरी टीम उसमें आती है कि हम इस 100 को चेस कर ले तो मैच बराबर हो जाए। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि इतने बड़े इवेंट को पूरी दुनिया में जो देख रहे हैं लोग अपने मुल्क को बैक कर रहे हैं। आज जो इंडिया का मैच हुआ, उससे पहले जितने मैच हुए, साउथ अफ्रीका का मैच, श्रीलंका, जितने बड़े नाम हैं वो टीमें भी स्ट्रगल करते हुए दिख रही हैं। उसकी एक ही बेसिक वजह है पिचों का स्टैंडर्ड। और जैसा मैंने आपको कल कहा था, ये जो ड्रॉप एंड पिच है इसमें गांठों वाली थोड़ी सी मोटी घास होती है, जो लगा भी आज, जिस पे गेंद पड़ के गेंद जब टप्पा खा रही है, जिसको हम बोलते हैं ऑफ द पिच, गेंद कट हो रहा है। कट किसी को नहीं पता होता, ना बॉलर को ना बैट्समैन को, गेंद कितना कटेगा कट हो रहा है। और मैं हैरान हूं इस मैच पे। अगर हम बात करें इकबाल भाई, ये आयरलैंड की टीम मैक्सिमम 50 से 55 रन की टीम थी, और मैं सरप्राइज हूं इतना एक्सपीरियंस कप्तान इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करेगा रोहित शर्मा। मैं हैरान हूं, जिस पिच पे नॉर्मल लेंथ बॉल खेली नहीं जा रही, वहां आपने बुमराह का एक ओवर बचा लिया, आपने सिराज का ओवर बचा लिया। बात करेंगे, लेकिन स्कोर कार्ड पे आप नजर डालें, डेनले के अलावा जिन्होंने 26 रन स्कोर किए, मैं इसी जगह आ रहा था। आप देखें कि कर्टिस कैम्फर ने 12-14, उसके अलावा कोई वो डबल फिगर में नहीं दाखिल हुआ, और फिर 27 रन देकर 3 विकेटें हार्दिक पांड्या की, और फिर आप आ जाए रोहित शर्मा 52। तो आप इसको देख के क्या बॉल जितनी एक्सपीरियंस बॉलिंग और जिस तरह की कैप्टनशिप इनके पास अवेलेबल है, जो प्लेयर है इनको सबसे हाईली रेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनके सारे बॉक्सेस पूरे हैं, मगर इन दी एंड आपने डिस्प्ले ग्राउंड में करना है। आज मुझे ऐसा लगता है इकबाल भाई, इन्होंने रन बहुत ज्यादा करा दिए। अगर रोहित शर्मा का वो 0 पे कैच हो जाता तो और कोहली जिस तरह आउट हुआ, देखें मारना फन नहीं है,
जिस तरह डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली उसने, उसके बाद उसने अपना मोमेंटम रोका नहीं। मुझे जो एक चीज अच्छी लगी इंडियन बैट्समैनों की, उन्होंने अपने मोमेंटम को नहीं रोका। जो बॉल शॉट्स उनको लगता था उस पर खेलना है ताकि प्रेशर टूटे, यही चीज साउथ अफ्रीका नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उनका मैच थोड़ा स्ट्रेच हुआ और क्लासन ने आके वो चीज की जो आज इंडियन टीम कर रही थी, अगर आपको याद हो। लेकिन 13वें ओवर में 36 डॉट बॉल्स इंडिया ने खेली है सर। इकबाल भाई 6 ओवर्स डॉट बॉल। इकबाल भाई ये बहुत कदरे बेहतर बैटिंग कर रहे थे बाकी टीमों के मुकाबले से। जिस तरह पहला मैच हुआ, स्ट्राइक रोटेट हो रही थी, आपने एक चीज देखी। दूसरा इंटेंट उनका बॉलर के ऊपर था, बॉलें लग रही थी, प्ले मिस हो रहा था, गेंद कट हो रहा था, और इतनी गंदी बॉलिंग। आप जिस पिच पे आगे का बॉल शोल्डर हाइट पे आ रहा है, वहीं से बॉल नी से नीचे रह रहा है, आप ऑफ स्टंप के बाहर 5वें 6ठे स्टंप पे बॉल कर रहे हैं। कौन सी कोचिंग है? इतने बड़े बड़े स्टाफ साथ होते हैं हर मुल्क की टीम के, तो उनको दिख नहीं रहा। ऐसी इंडियन बॉलर्स ने ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग की। अगर ये विद इन स्टंप बॉल करते तो थोड़ी सी लेंथ आगे रखते, जहां हार्दिक पांड्या ने बॉल की। ये 50-60 रन की टीम थी। आईपीएल में बॉलिंग बहुत कम की उन्होंने। यही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो बॉलर सीम करेगा ना, जो जिसकी सीम पिच पे हिट होती है, वो डेंजरस होगा। जबकि पेस के मुकाबले में सिराज से कम है हार्दिक पांड्या, मगर उनकी थोड़ी लेंथ आ गई थी और विद इन स्टंप कोशिश कर रहे थे, कंसिस्टेंट वो भी नहीं थे। मगर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी कप्तानी में आज रोहित शर्मा ने जो 2 स्पिनर जबरदस्ती करा दिए। इस पे बात करता हूँ ना कि इन्होंने जो इंडिया ने 15 रुकनी टीम बनाई थी, उसमें 3 फास्ट बॉलर्स शामिल किए थे और हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर आज 4 खिला दिए। वो कह रहे थे कुलदीप यादव जरूर खेलेगा, कुलदीप यादव को उन्होंने आराम कराया, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को उन्होंने खिलाया। इसकी एक लॉजिक है इकबाल भाई, उन्होंने अक्षर पटेल और जडेजा तो खेलता ही है, पटेल को खिलाने का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो अच्छा बैट्समैन भी है। कुलदीप और चाहल दोनों ना होने के बराबर है कि बस खाना पूरी है 10वां 11वां। बैटिंग की बात करना, बॉलिंग की बात नहीं, तो इन दोनों को ये एज है। मगर जिस तरह की आज इन्होंने बॉलिंग की है ना, इनको रन सही हो गए थे। अगर वो कैच हो जाता, वो विद इन स्टंप बॉलिंग करते, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती थी। कल मैंने बोला था इंडिया का पहला मैच बाज़ाहिर छोटा नाम दिख रहा है, मगर जो कंडीशन है इसमें सब इवन है। एक चीज तो श्योर हो गया हूं मैं, पाकिस्तान को जो भी हल्के में ले रहा है ना, वो ना ले। फास्ट बॉलर्स हमारे बहुत अच्छे हैं सर। मैं इसलिए बोल रहा इकबाल भाई, जिस तरह की पिचेस है ना, कोई भी टीम हॉट फेवरेट नहीं है, सब इवन है। वो नेपाल की हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, डैलस में तो नहीं देखें इकबाल भाई, मसला ये है कि एक मैच में दिख रहा हो, हर मैच में ही दिख रहा है। और ये खराब क्रिकेट खेल रहे हैं तो इतने टोटल हो रहे हैं, हो सकता है 50-60 रन की टीम है। आज जिस तरह 50 पे गंदी बॉलिंग हुई है जी, ये गंदी बॉलिंग हुई है, कैप्टनशिप गंदी हुई है, उसकी वजह से ये इतना कर गए रन। पहले कॉलर प्रोग्राम के हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। कौन सा कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं टीवी से चला गया हूँ जी। कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मेरे ख्याल में इनकी कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपकी कॉल स्टूडियो में इन की जाए, जब आप हमसे बात कर रहे हैं, तो अपने टेलीविजन सेट की आवाज़ बंद कर दिया करें, क्योंकि फिर इको आएगा, आवाज़ टकरा कर आप तक आएगी, डिले आएगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर हम खुर्रम बात करें कि पाकिस्तान का और इंडिया का मैच यहीं होना है, और बाद लोग कह रहे हैं कि इसी पिच पर होना है। एक चीज़ और है, इस ग्राउंड की आउटफील्ड भी बहुत स्लो है। रोलिंग शॉट बाउंड्री नहीं हो रहा, नहीं जा रही, भले कितना फोर्सफुली हो। आइदर कोई तेज बॉलर हो, उस पे थिक कैच लगे तो कैरी कर रहा है। आखिर में उसने छक्का मार के जितवाया, आपने देखा कैसे वो। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ सर, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन मार्क हैं, और वो बड़ा, अब मैं वो एक होता ना, पहले डाउट था, अब मैं श्योर हूँ सर, जिस पिच पे क्रिकेट हो रही है, जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, इतना मेजर इवेंट, और क्रिकेट देखने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। वो कोई भी टीम हो, अभी मैचेस शुरू होने हैं बड़े बड़े, और ये उनसे पहले ही इंडिकेशंस आ रही हैं पिचों को लेके। पूरी जितनी भी इंडियन मैनेजमेंट जो गई है और जो उनके एक्सपर्ट गए, कमेंटेटर गए, सब ने बोला इस तरह की पिच है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्यों है इस तरह की पिच है, क्योंकि स्पॉट पे दिख रहा है ना। पहले हम तो फिर टॉस के टाइम दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं मैंने खेला हुआ, इसलिए मुझे थोड़ा और बैट्समैनों के लिए बड़ी मुश्किल, जख्मी भी हो सकते हैं बैट्समैन। आज 5-6 बॉलें आयरलैंड के प्लेयरों को लगी, 5-6 इंडियन प्लेयर्स को लगी हैं, और बहुत सारी ऐसी बॉलें थी जो मतलब बाउंस को रीड नहीं कर रहे थे।
आयरिश प्लेयर बहुत सारे तो ऐसे थे जिनका बेचारों को डर के मारे फ्रंट फुट प्रॉपर भी नहीं आ रहा था। वन डाउन प्लेयर लिटरली लगा, हो सकता है मैं गलत फील कर रहा हूँ, कि वो डर के आउट हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बोलते जो नहीं टक्कर था, वन डाउन टक्कर जी, था ना, जिसको वो- पांड्या ने बोल्ड किया था। नहीं, पांड्या नहीं ना, वो लेफ्ट आर्म सिंह जो है उन्होंने अच्छा, बोल्ड मारा। अर्शदीप सिंह ने। हाँ, वो एक खौफ था क्योंकि उससे 2 गेंद पहले उनके 2 बॉलें शोल्डर पे लगी थी, ग्लव्स पे रह चुकी, फिर शोल्डर पे लगी। तो अजीब और गरीब सी पिच है, और इतने बड़े इवेंट में आईसीसी को इस चीज के ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि देखें ये वो इवेंट है, इस पे पूरी दुनिया की नजर है, सही और कह रहे हैं। इस इवेंट का सारा मजा खराब हो गया। पहले तो आपने 20 टीमें कर दी। हाँ। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, एक खूबसूरती होती ना, 10 टीमें 5-5 का पूल होता भाई, 2 आप क्वालिफायर्स को डाल देते, 2 जो फाइनल खेल लेते, 8 टीमें होती। अब आपने 20 टीमें डाल दी, मैच अप एंड डाउन हो रहे हैं, फिर रही सही पिचों ने पिच कर दी, आउटफील्ड स्लो, टाइमिंग का चलो खैर है, वो तो चल जाता है भाई, मगर इतने बड़े इवेंट कोई सीरीज थोड़ी हो रही है। हर टीम स्ट्रगल मूड पे, कोई टीम श्योर नहीं है कि हम आपको सिंगल एंड मैच निकाल के देंगे। बहुत मुश्किल नजर आ रहा है जी। कल आपने देखा कि किस तरीके से जो उनका नेदरलैंड का मैच था, फंसा हुआ था, वो तो आखिर में रन्स कर गया मैक्स डाउट, वरना तो फंस गया था। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साजिद हुसैन हजराब बोल रहा हूँ जी, मैं पत्तों की से। क्या नाम है आपका? साजिद हुसैन हजराब साजिद बोल रहा जी। हूँ। साजिद साहब क्या कहेंगे? मेरा सवाल है कि स्कोर बहुत कम बन रहे हैं, क्या बाबर आजम और आजम खान को ओपनर भेजना चाहिए कि वो स्कोर ज्यादा कर पाए? आजम खान बहुत पॉपुलर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने पतोकी से किया। मुझे लग रहा है खुर्रम, क्या समझते हैं, आजम को खिलाएंगे कल? मुझे तो, मेरा तो यही है पर्सनल, मेरी जो टीम है 7वें नंबर पे मैं आजम को खिलाऊं। अगर मैं देखें लोग कोई भी ये प्लेयर लोग ये सजेशन दे रहे हैं कि वन डाउन पे साइम अयूब को खिलाएं, विकेट कीपिंग कराएं रिजवान से, बाबर, रिजवान, साइम अयूब, चौथे पे उस्मान खान, फिर 5वें पे आपका वो जो आ गया मिडिल ऑर्डर में कौन है 5वें? फखर। चौथे पे फखर, 5वें पे उस्मान खान, छठे पे इफ्तिखार, और फिर उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11। नहीं सर, कॉम्बिनेशन ही सारा बिगड़ गया। 5 बॉलर ही नहीं हो रहे उसमें, तो 4 बॉलर शादाब को खिलाएंगे ना, क्योंकि इमाद शादाब वसीम को अब फुल्ली फिट नहीं है ना। देखें कोई किताब में थोड़ी लिखा है शादाब तो खिला, एक ही स्पिनर खिलाएंगे। नहीं तो आपके पास अगर तेज बॉलर की ऑप्शन है इस तरह की पिच पे, जो आज मैच हो इसी पे मैच है इंडिया से। नहीं, अगर इंडिया के खिलाफ ना, लेकिन कल की बात कर रहा हूँ, डैलस में जो मैच है पाकिस्तान का अमेरिका के खिलाफ, उसकी बात। अगर कल अवेलेबल नहीं है तो फिर तो आप शादाब को खिलाना पड़ेगा ना। अगर इमाद वसीम नहीं है, बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि उनकी पसली में तकलीफ है, वो पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। इंडिया के मैच के लिए हम देख रहे हैं कि वो उनकी तकलीफ कितनी दूर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल फिर शादाब खान तो एज अ बैट्समैन भी क्वालिफाई करते, लेकिन मेनली तो वो बॉलर है ना। मेरी खैर सोच अलग है, और मैं तो चाहूंगा उसकी जगह चौथा फास्ट बॉलर खेल जाए, क्योंकि देखें यहाँ पे कम स्कोरिंग गेम हो रहा है, यहाँ पे 200 पे 200 नहीं हो रहा, तो आपको बॉलर ही मैच में लेके आएंगे। अगर आपने बॉलिंग पूरी खिलाई ना, आपके पास 4 बॉलर है 140 से ऊपर, आप खिलाओ। आमिर, नसीम, शाहीन, हारिस रऊफ, आप पूरी स्ट्रेंथ से जाओ। अबरार आ गया, कोई किताब में थोड़ी लिखा है शादाब को हमने खिलाना, इमाद अनफिट हो गया तब भी खेलेगा, इमाद फिट है तब भी वही खेलेगा। भाई क्यों खेलेगा? टीम की रिक्वायरमेंट है, 100 बिस्मिल्लाह पूरा वर्ल्ड कप खिला। लेकिन आज जो इंडिया ने 2 स्पिनर खिलाया, एक ओवर उनसे कराया, वो ओवर भी गलत कराए हैं। बुमराह का अगर ये शुरू में ही स्पेल पूरा करवा देते वो आउट हो जाते। सिराज का 1 ओवर रह गया। सिराज और बुमराह का सर मैं मैच देख रहा था इकबाल भाई, अगर बुमराह पूरा स्पेल करता, हो सकता है वो 50 में फारिग हो चुके होते। उन्होंने, मैं हैरान हूं, इतना एक्सपीरियंस कप्तान, उसने स्पिनर पे चांस ले लिया। आप देख रहे हैं जहां 10-10 रन इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, वो खींच के 96 पे ले गए वो। अगर आपका अर्ली ऑन 2-3 विकेटें गिर जाती, जिस तरह पंत, देखें पंत ने रन किए मगर वो श्योर नहीं था, वो सिर्फ बल्ले चला रहा था। ये आप भी देख रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिस मैच में भी ऐसी किया। संजू सैमसन को नहीं खिलाया ना उन्होंने, प्रैक्टिस में उसको खिलाया था प्रैक्टिस में। विराट कोहली का तो कोई भी रिप्लेसमेंट तो कोई नहीं खिलाया। हम लोग गेस कर रहे थे कि यशस्वी जायसवाल के होते हुए वो विराट कोहली 1 डाउन पर आएगा, और क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड है जायसवाल। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये जो विराट कोहली को ऊपर लाने की इसके पीछे जो उनकी लॉजिक दिख रही है, वो ये है कि आपको दुबे को डालना है। अच्छा, दुबे, हाँ, दुबे पार्ट टाइम बॉलिंग भी करता है और लेफ्ट हैंडेड फिर लेफ्ट हैंडेड है और बड़ी हिटें मारता है। आज भी उसने आती अटैक किया है, उसने नहीं देखा सिंगल डबल करना है, तो वो डेंजरस प्लेयर है, और ऐसे प्लेयर की मिडिल में आपको जरूरत होती है। ठीक तो इसलिए विराट से ओपनिंग और पंत 1 डाउन आ रहा है, वरना पंत आज तक 1 डाउन नहीं आया। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगादे में हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद दोबारा टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, आपकी टेलीफोन कॉल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। और आज भारत ने आयरलैंड को 8 विकेटों से हराया। अब पाकिस्तान और भारत के मैच का लोगों को इंतजार है जो 9 जून को होगा, लेकिन कल पाकिस्तान का जो मुकाबला होने जा रहा है अमेरिका की टीम से, और हम क्या कहेंगे, अमेरिका की टीम पाकिस्तान के लिए मुश्किल डाल सकती है? देखिए, आप बंदी क्रिकेट खेलेंगे तो होगी मुश्किल, वो तो कोई भी टीम हो, मगर पाकिस्तान अमेरिका की क्रिकेट का जमीन आसमान का फर्क है और वो दिखना भी चाहिए। और हमारे प्लेयर्स हैं और बड़े बड़े नाम हैं, और कहा जाए तो वर्ल्ड नंबर लीड करेगा बाबर, फ्रंट से लीड करे। और मैं एक चीज को सर बार बार बोल रहा हूँ कि बाबर और रिजवान के मतलब की क्रिकेट हो रही है इस वर्ल्ड कप में। अच्छा, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं या सूट करती है उनको, वो क्रिकेट हो रही है इधर, टाइम लेने वाली। हाँ। जो टीम थोड़ा टाइम ले रही है वो स्टेबल होती है, बेस बनाती है, फिर सेटल होने के बाद बॉल थोड़ा पुराना हो जाता है, आपको समझ आ जाता है वेयर एंड टियर क्या हो रहा है पिच में, आप फिर एक्सीलेट करते हैं। यहाँ पे लाइन में आए और थ्रू द लाइन ऐसा नहीं है। तो ये क्रिकेट हमारे प्लेयर्स को, स्पेशली हमारे पेयर्स को, बाबर और रिजवान, और मेरी दिली ख्वाहिश है बाबर रिजवान ओपनिंग करें इस वर्ल्ड कप में, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है इस क्रिकेट की अभी। ये स्ट्राइक रेट साइड और आपने दोनों की बात की, इस साल रिजवान ने 350 रन बनाए T20 में, उसके 3 मिस सेंचुरियां हैं, जबकि वो मैच उसका मिस भी तो हो गए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। फिर बाबर आजम ने 325 रन बनाए, उसकी भी 3 मिस सेंचुरियां हैं। तो आप समझते हैं पाकिस्तान की बैटिंग इन दोनों के गिर्द रिवॉल्व करेगी, या फखर जमान को भी आप इसमें इंक्लूड करें? नहीं, फखर जमान ने जिस तरह अभी आखिरी 4-5 मैचों में इम्पैक्ट डाला है ना अपनी बैटिंग का, इस प्लेयर से हर टीम डरी हुई होगी, हर बॉलर इसको संभल के, क्यों स्पेशली जो उसने आर्चर के अगेंस्ट बैटिंग की है सर, आउटस्टैंडिंग। और ये चीज बीच में थोड़ी अल्लाह करे जो बेस बनाने वाली क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तानी ओपनर्स, बेस बनाए, उसके बाद जो फखर जमान से एक उम्मीद है, जो इस तरह का मोमेंटम है वो बहुत डैमेज करेगा। एक तो लेफ्ट हैंडेड है, फिर बीच में ये कह लें कि मिडिल ओवर्स में कम पेस वाले या स्पिनर्स को ट्राई करते हैं, तो वहां पे ये डैमेज करने के ज्यादा चांसेस है। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मुजाहिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी मुजाहिद साहब, क्या पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर एक क्वेश्चन, एक मेरा ये आंसर था बाबर आजम के बारे में जी, कि वो स्पिनर को बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक, तो वो फ्रंट फुट पे आगे उनको खेलते हैं, अक्सर ही मैंने देखा है उनको, सही, बैक फुट पे नहीं खेलते, और स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत कम है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या पूछना? तो मेरी ये टिप ही है, बस ये पहुंच जा रहा है उनको, स्पिनर के खिलाफ काफी स्ट्रगल करते हैं, फ्रंट फुट पे ही खेलते हैं, बैक फुट पे नहीं खेलते। ठीक है, तो हमारे जो कोचिंग आपके सवाल का जवाब लेते हैं। खुर्रम मंजूर बैट्समैन है, हम इनसे पूछते हैं। मुजाहिद अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर से कॉल किया। वैसे बात तो सही कर रहा है कि बाबर आजम थोड़ा बहुत स्पिनर्स ही उसको आउट करते हैं, LBW या स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। नहीं, देखें बैट्समैन चंद प्लेयर होते हैं जो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, चंद होते हैं बैक फुट पे खेलते हैं। बाबर स्पिनर्स को ज्यादातर फ्रंट फुट पे खेलता है, छोटी टांग से, पूरी टांग से नहीं खेलता, तभी तो LBW आउट होता है। देखें आउट हो जाता है, होता है कि नहीं, आप माने? नहीं, होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर जितनी डोमिनेटिंग वो क्रिकेट खेल रहा है 4 साल से, इतना कंसिस्टेंट मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा। अब देखें वो अपने लिए खेल रहा है, ये कर रहा है, देखिए हर बैट्समैन में अच्छाइयां भी होती है, खामियां भी होती है। ये इनकी अपनी पर्सनल राय थी और उसमें कोई कबात नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें ना, बाबर आजम को बेशतर इनिंग्स में स्पिनर्स ने ज्यादा आउट किया। ओपनर है ना, फास्ट बॉलों पे तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही खेलेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मिसिंग होती है, कोई ना, परफेक्ट तो सिवाय अल्लाह की जात की कोई भी नहीं है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बेग साहब क्या हाल है? खैर, मैं ठीक हूँ। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुनीर बात कर रहा हूँ कराची से। जी मुनीर, आपके तसरे भी बहुत जज्बाती सुनता हूँ। जी जी। तो मैं कह रहा हूँ ये जो पिचेस हैं जो देख रहे हैं हम, तो इसी पे साहिब अयूब चल जाएगा, क्योंकि उसका लेग की तरफ जो शॉट है वो बहुत पक्का शॉट है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि 2 ओवर आप शादाब को साइड करें, शादाब इस पिच पे नहीं चल पाएगा, क्योंकि बैटिंग तो उसकी चलेगी नहीं। कौन सी पिच की बात कर रहे हैं मुनीर साहब, न्यूयॉर्क की या डैलस की? न्यूयॉर्क की, जिसमें न्यूयॉर्क में तो अभी 9 को होगा ना, कल के मैच की बात कर रहे हैं, कल डैलस में है मैच। मैं कल की बात यही कह रहा हूँ कि अगर जो है ना साहिब अयूब को खिलाया जाए कल, तो वो कामयाब जाएगा।
अच्छा 2 ओवर आप साइम अयूब से मैं जरा क्वेश्चन कर दूं बेग साहब, फिर आप मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी भी सुने, आपको भी मैंने सालों से सुना है। आप सिंध के इमरान किस शहर नजीर से जो ताल्लुक था- है आपका? सिंध के किस शहर से ताल्लुक है मुनीर खेला हूँ साहब? सर, कायद आजम ट्रॉफी खेला हूँ मैं। किस शहर से ताल्लुक है सिंध के? खैरपुर मीरठ से मेरा ताल्लुक खैरपुर है। मीरठ से, जी, मैं सखर से भी खेला हूँ। अच्छा, मैं अच्छा। कायद आजम ट्रॉफी भी खेला हूँ ऑल पाकिस्तान। जब इमरान और मंसूर अख्तर प्रैक्टिस करने आते थे ओल्ड के पास, तो मेरी इमरान ने बॉलिंग देखी थी। अच्छा, और फिर क्या उसने हुआ? कहा किसकी था नजर कि लग गई? आपकी- किसने ज्यादती की आपके नहीं साथ? वो कहा, वो खुद जो है ना प्रैक्टिस करने आते थे, ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में खेलता था। अच्छा, अच्छा, तो हमारा ठीक है। कराची एनएडी के खिलाफ जो है ना चल रहा था, तो वो 98 पे था बचा, तो मैंने उसको जो है ना आउट किया था। ठीक है। अच्छा, अब सवाल आपने कहा, अब आपकी मैंने सुन ली कि माशाल्लाह आप तो खेले अच्छे बॉलर्स के खिलाफ, 98 आपने किए, लेकिन ये बताइए कि अब आप कहते हैं कि साइम अयूब को खिलाया जाए, आपकी राय ये? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि साइम अयूब जो है ये बॉल उठ के आ रहा है, तो ठीक। साइम अयूब खेल जाएगा, और बाकी जो है ना 2 ओवर साइम अयूब खेल, और 2 ओवर जो है ना आप इफ्तिखार को दे दो उसकी बॉलिंग की कोटा। चले ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं साइम अयूब से बॉलिंग कराया जाए, 2 ओवर साइम अयूब को दे, 2 ओवर इफ्तिखार को दे, शादाब खान को ना खिलाए। आपकी क्या राय है? साइम अयूब इफ्तिखार से बॉलिंग कराया जाए? अब उनकी पर्सनल ओपिनियन है, कैप्टन को लगता है तो बॉल करवाता है, कहीं ना कहीं उसको दिखता है कि नहीं यहाँ पीएसएल में तो बड़ा कॉन्फिडेंस था उसमें साइम पीएसएल अयूब में पर। रिजल्ट भी आ रहा था, विद इन स्टंप बॉल करा रहा था, तेज बॉल करा रहा था, लोग मारने जा रहे थे। ये क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो रही है, यहाँ पे 1 ओवर में मैच इधर उधर हो रहा है। अगर आपका एक इस तरह का स्टेप लिया और वो कहीं भारी पड़ गया, जिस तरह आज वो जडेजा बच गए वो, वरना तो उस मैच वो 10 रन और बनते तो काम कुछ और हो गया था। तो इस तरह कप्तान थोड़ा फिर बैकफुट पे रहता है कि नहीं, जो मेरे मेन बॉलर है मैं उन्हीं के साथ। तो आपकी राय ये कि साइम अयूब खेलना चाहिए 11 में? नहीं, फिलहाल तो मुश्किल दिख रहा है, फिलहाल मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि अब वहां पे जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, आप बाबर, रिजवान, वनडाउन, आपको उस्मान आएगा, फिर फकर जमान 4 नंबर है, उसको हिलाने की जरूरत नहीं आ रही। 5 पे कौन फिर है? पे इफ्तिखार आ गया, उसके बाद आप 5 पे इफ्तिखार। 5 पे इफ्तिखार। लो, आप खुद कह रहे थे बैट्समैन बोल रहा हूँ सर, नहीं, मैं बैट्समैन गिना रहा हूँ। आप कह रहे थे कि इफ्तिखार जो है आखिरी वो ओवर तो से सर लिए- मैं भी बोल रहा हूँ, 17वें ओवर के बाद उसको पैडअप रेडी रहता है कि 17वें के बाद आपने अंदर उतरना है, आइदर बिल्कुल ही आउट हो जाए ऊपर से तो बिल्कुल ही चलो भाई आप ही कर जाओ, वरना 17वें के बाद उसको ऑलमोस्ट रेडी होता है। आप देख लें डगआउट पे जब भी कैमरा होता है, ऑलमोस्ट 15-16वें ओवर में वो पैडअप करके बैठ जाता है, उससे पहले उसको नहीं खोलते। जब 64 T20 में 4 निस्फ सेंचुरियां, आप कितने मौके देंगे? 8 साल हो गए इफ्तिखार को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, 2016 से अब सर मैं नहीं दे रहा इकबाल भाई, मसला ये है कि अभी वो टीम में जिस तरह सेलेक्ट है, जिस बेसिस पे उसको एक रोल दिया हुआ है कि आपने आखिर में जाके स्लॉट, ये रोल कोई और नहीं अदा कर सकता? सर कर पाकिस्तान रहे थे में ना, कोई और प्लेयर नहीं है? नहीं कर रहे थे, आसिफ अली, खुशदिल शाह, हैदर अली, सब फ्लॉप हुए तो इन पर ट्रस्ट किया, और इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इन्होंने भी कंसिस्टेंट नहीं किया है, ठीक है, थोड़ा बहुत किया है तो इन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद जमशेद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। मुल्तान से। गर्द, गदा और गर्मा, मुल्तान की जो मट्टी है, और वहाँ जो औलिया कराम के मज़ारात, और फिर गर्मा यानी मुल्तान की गर्मी। जी बिल्कुल सर। क्या कहेंगे जमशेद साहब? खैरियत से हैं मिर्जा साहब? जी अल्लाह का करम। क्या पूछना क्या चाहेंगे? जी सवाल मेरा ये है कि एक तो आजम खान साहब और दूसरा शादाब खान, तो इनकी टीम में जगह बनती है, ये सफारशी खिलाड़ी हैं ये? नहीं, 15 रुकनी टीम में है तो इनको खिलाएंगे ना कहीं तो खिलाना पड़ेगा ना। नहीं, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी तो नहीं है, उनसे बेहतर और भी थे तो उनको सिलेक्ट कर लेते। आपकी क्या राय है? मेरा ये सही सवाल कह रहे हैं है। आप कि शादाब खान के अगर गुज़िश्ता 10 मैचेस उठा के देखें 60 रन हैं ऑलमोस्ट, और 6 विकेटें उनकी। आजम खान के अगर आप 12 T20 इंटरनेशनल मैचेस देखें 88 रन है, तो परफॉर्मेंस तो उस लेवल की नहीं जो होनी चाहिए। आई टोटली एग्री विद यू जमशेद साहब। तो उसकी जगह किसी अच्छे बैट्समैन को खिला दे, शादाब खान की जगह कोई अच्छा ऑलराउंडर आ जाए। कौन हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं आप ये बता दीजिए। तो बहुत सारे हैं, बस मेरा ये इन दोनों से मुताल्लिक सवाल था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुल्तान से कॉल किया। कह रहे हैं उनको अब ऑप्शंस क्या है, मैंने उनसे ये पूछा तो नहीं, जब टीम अनाउंस हुई मैं बहुत सरप्राइज था, सलमान को इन्होंने ड्रॉप किया। मैं उसके बहुत, मुझे वो समझ नहीं आया, वो इतना यूटिलिटी मिडिल ऑर्डर में काम आता है, मिडिल ऑर्डर में, फिर जिस तरह का वो अगेंस्ट स्पिनर खेलता है, फिर वो
ग्राफ्टिंग करता है, वो ऐसा नहीं है कि आके स्लॉगिंग शुरू कर देता है और एटलीस्ट रना बॉल खेलने की कोशिश करता है। अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेल रहा है, पीएसएल अच्छी खेली है, डोमेस्टिक अच्छा बॉलिंग खेल भी रहा कर लेता है, टेस्ट मैच भी उसने अच्छे खेले हैं। तो अब आप एक माइंड बना के रख दें, आपके पास पहली बात तो मिडिल ऑर्डर में आपने खुद बॉक्स खुद हल्का है, मिडिल ऑर्डर मिडिल ऑर्डर आपका सवालिया निशान है और वो बॉक्स खाली छोड़ के गए। इफ्तिखार मिडिल ऑर्डर में नहीं है। अब आप उसको एज ए स्लॉगर लास्ट 1.5-2 साल से आपने बोला हुआ कि आपने 13-14 के ये 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी कर क्या रही है? ये सोचना चाहिए था ना, ये सवाल उठेंगे जब हम ले भेजेंगे यूसुफ साहब को तो वापस इंग्लैंड से भेज दिया गया नहीं, ना। आपको पता है मोहम्मद यूसुफ वापस आ गए सर, ये मुझे और गैरी कार्स्टन जो है वो बैटिंग कोच के भी फराइज सर अंजाम हाँ, तो फिर इसी उस पे यूसुफ को भेज दिया। और आपको पता है अब्दुल रज़ाक जो है वो अमेरिका में कैलिफोर्निया में टेप बॉल से क्रिकेट भी खेल रहे हैं। हाँ, उनके वीडियो मैंने फेसबुक पे देखी थी, आई तस्वीर भी मैंने देखी, सिलेक्टर भी है वो। तो ऐसा होता है वो सिलेक्टर वही मौजूद है। इकबाल भाई हो रहा है तो आ रही है, वायरल हो रही है वीडियो। तो ये तो नोटिस लेना चाहिए ना चेयरमैन को। ये तो क्रिकेट बोर्ड का काम है, है ना? क्योंकि मेरे को ये याद है असद शफीक पिक हुए अभी ओवर 30 लीग में श्रीलंका में, वो लैंड हुए, अगली ही फ्लाइट से उनको वापस आना पड़ा क्योंकि वो सिलेक्टर भी थे और उन्होंने डन किया हुआ था, तो इसलिए उनको बोर्ड ने वापस बुलाया, बाकी प्लेयर खेलते रहे। तनख्वाह भी तो ले रहे हैं ना असद शफीक बोर्ड से, जब सिलेक्टर है तो ले रहे हो, तो रज़ाक भी सिलेक्टर है। हाँ, तो ये तो बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए भाई, आप किधर घूमते फिर आप भी अच्छा चले, एक्शन क्या उनसे लेंगे। वहां पर सईद अजमल मेंटोर की हैसियत से, और दिलचस्प बात है टेप बॉल का टूर्नामेंट है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है भाई, दुनिया में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ही पैसा कम है, बाकी हर जगह पैसा है। चले आप भी जाइएगा कहीं। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल साहब, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? ये तारक अजीज सरगोदा से। सरगोदा से तारिक अजीज, शाहीनों की कहते हैं ना सरगोदा को, शाहीनों का घर, शाहीनों की जमीन। जी 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 बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? और माल्टे भी सरगोदा के बड़े जबरदस्त हैं, सर्दियों में आएंगे। जी 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 सर्दियों में आएंगे इंशाल्लाह, पूछाएंगे आप। अच्छा चले, आप सवाल कीजिए, क्या पूछेंगे आप? मेरा सवाल ये कि जो सईम अयूब है, जो डोमेस्टिक जो है ना क्रिकेट, उसमें ठीक खेलता है, जब इंटरनेशनल में जाता है तो उसके वो 0 हो जाता है। ये बदकिस्मती 21 T20 खेला है, लेकिन अब तक उसका कोई 50 नहीं है। शुरू में उसको नीचे खिलाया गया, टैलेंट बहुत है। दुआ करें तारिक अजीज साहब के वो अच्छा परफॉर्म करे आइंदा आने वाले मैचेस। ख्याल में उसकी जगह उस्मान खान ठीक है। तो उस्मान खान तो पहले ही खेल रहा है ना सर? मेरे ख्याल में कल के मैच में उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग करनी चाहिए। चले आपका पैगाम हम गैरी कर्स्टन तक पहुंचा देंगे और बाबर आजम तक। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अजीज साहब, आपने सरगोदा से कॉल किया। लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है ना, ऐसी बात है। कल मैच है, हर कोई अपनी प्लेइंग 11 बना रहा है कि पाकिस्तान में शौक सबको है। मैंने बोला ना, ये वाहिद एक गेम है इकबाल भाई जिसमें पूरी कौम एक साथ बैठ के मैच को देखती है, हमने एंजॉय करना, पाकिस्तान जीते। अब जब इस पे खराब परफॉर्मेंस होगी ना तो गुस्सा तो आएगा पब्लिक को, और ये बहुत पैट्रियोटिक कौम है, स्पोर्ट्स लवर कौम है, और ये देखते हैं जब आपको जीत पे प्यार देते हैं तो नाराजगी भी फिर वही देंगे। अभी तो लोगों ने तैयारी की हुई है कि 9 जून को जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, छुट्टी का दिन है, इतवार का, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे मैच शुरू होगा, और सब लोग तैयारी करके बैठे हैं। दुआ करें कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। एक ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। जोश जगा दे, जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। और ब्रेक के बाद आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं और आपको बताते चलें कि थोड़ा सा कंफ्यूजन, कल जो डैलस में मैच है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा, लेकिन 9 जून को पाकिस्तान और भारत रिवायती हरीफ जब न्यूयॉर्क के नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबले होंगे तो वो मैच 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करें। खुर्रम, जो बैट्समैन एज अ बैट्समैन आप क्या देखते हैं, जो दुनिया के टॉप के बैट्समैन खेल रहे हैं अब इस टूर्नामेंट में? उससे पहले हमने IPL देखी, रन्स के अंबार, PSL देखी, रन्स के अंबार, अब बिल्कुल डिफरेंट सिनारियो है। तो आप क्या समझते हैं बैट्समैनों के बैक ऑफ द माइंड जहन में क्या होगा कि बस सिंगल डबल लेके, जो आप कह रहे थे कि बाबर और रिजवान के लिए बड़ी आइडियल कंडीशन है, क्या होगा? चंद प्लेयर ऐसे हैं जिनको ये क्रिकेट सूट करती है, जो इस वर्ल्ड कप में रिक्वायर्ड है क्रिकेट, वो उन्हें सूट करती है, और हर टीम के पास 1-1, 2-2 प्लेयर इस तरह के हैं। और बाकी जो हैंग नेचर वाइज अटैकिंग प्लेयर है उनको पार्टनरशिप की सूरत में अपनी टीम को देना है कि एक अच्छी बेस बना के भले वो आउट हो जाए, मगर उनको ऐसा ना हो कि 10 रन 5 रन
कम से कम 40 रन की पार्टनरशिप, 45 रन, छोटी छोटी पार्टनरशिप, क्योंकि देखें ओपनरों में से कोई एक कम से कम 15 ओवर तक खेलेगा तो अच्छा टोटल होगा। अगर आपके सर्किल के अंदर 6 ओवर के अंदर आपके 2-3 आउट हो जाएंगे तो आप स्ट्रगलिंग मूड में चले जाते हैं कि टीम कोशिश कर रही है अब क्या 100 रन किसी तरह कर। हमारी टीम तो 20 ओवर भी नहीं खेल पाई इंग्लैंड के खिलाफ, दोनों T20 में ऑल आउट हो गई। तो सर अभी कंडीशन खैर वो पास अब हो यहाँ गया, पर तो और अल्लाह मुश्किल करे होगी, कल अल्लाह करे कि पाकिस्तान बड़ा पूरे ओवर्स बेहतरीन खेलेगा। स्टार्ट लेगा, उम्मीद हम तो तो ये एज अ है। पाकिस्तानी यही दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? साहब जवेरी सर। जी। कैसे हैं आप? खैरियत से दोनों? आप? जी हाँ बिल्कुल खैरियत से। दुबई से रोजाना आपकी कॉल मिल जाती है साथ। बस जी पता नहीं आपसे उनसियत हो गई है इस चैनल से। बहुत शुक्रिया। आपसे क्या पूछना क्या चाहेंगे? बस आज के मैच पे थोड़ा सा तबसरा तो नहीं है, लेकिन वो मैच देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम और जो रिजवान है मोहम्मद, इनको मेरे ख्याल में 10 से 12 ओवर जो है ना वो रुकना पड़ेगा। अब तो स्ट्राइक रेट भी मेरे ख्याल में मैटर नहीं करेगा, जिस किस्म की कंडीशन है, जिस किस्म का एनवायरनमेंट है, जिस तरह आज इंडिया खेल रहा था, मुझे लग रहा है 3 से 4 मैचेस हर टीम लेगी एडजस्ट होने में। बाय द टाइम वो एडजस्ट होगी वर्ल्ड कप का फाइनल आ चुका होगा। तो क्या लगता है आपको इन लोगों को स्टे करना चाहिए 10 से 12 ओवर? क्योंकि पीछे की टीम को डर ही लगता है और ऊपर से जल्दी विकेटें गिरती है तो पीछे। हाँ अभी आप अगर प्रोग्राम देख रहे हो तो खुर्रम मंजूर यही बात कर रहे थे कि ये आइडियल सिचुएशन है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए, क्योंकि वो स्ट्राइक रोटेट करते, कोई हार्ड हिटिंग नहीं कि जाते ही मारना शुरू कर दें, तो उस लिहाज से इनके लिए अच्छा मौका है। लेकिन जो पिच है ना साद, आपने देखा होगा कि जो न्यूयॉर्क की जो पिच है नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम की, वो बड़ी खतरनाक है ड्रॉप इन पिच। तो उसमें फास्ट बॉलर यानी कि इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के पास तो 4 फास्ट बॉलर्स हैं और टॉप के, अगर नसीम शाह भी अच्छी बॉलिंग करे, आमिर का तजुर्बा है, फिर शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के एस बॉलर हैं, फिर हारिस रऊफ भी तेज 150 से ज्यादा की गेंदें कर सकते हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। आप देखें ना, इंडिया ने 15 रुकनी टीम अपनी अनाउंस की थी जिसमें 4 स्पिनर्स थे, लेकिन आज उन्होंने 2 स्पिनर्स खिलाए, तीनों फास्ट बॉलर खिला दिए और उन्होंने पांड्या से भी बॉलिंग कराई। तो देखें क्या होता है। ठीक है साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दुबई से कॉल किया। खुर्रम, जो साथ दुबैरी पूछ रहे थे वो यही कह रहे थे कि अब स्ट्राइक रेट पे नहीं जा रहे हैं, बजाय स्ट्राइक रेट का चक्कर ही नहीं है इस वर्ल्ड कप। खत्म हो गया, खत्म हो गया। और जो स्ट्राइक रेट को लेकर पकड़ के बैठा रहेगा वो टीम स्ट्रगलिंग पे जाएगी। हाँ। आपके जो स्पेशलाइज्ड बैट्समैन है, जिसपे टीम डिपेंड कर रही होगी, उनको स्पेशली बोला जाएगा कि आपने खड़े आपकी रहना। पार्टनरशिप चाहिए हमें, हमें स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए। आप सेट हो गए, 1 ओवर में 4 छक्के भी मार देंगे, मगर सेट तो हो, क्योंकि जो शुरू के 4-5 मैचों से दिखा है। हाँ। क्योंकि अभी आपने एक बड़ी अच्छी उनको बात कही कि इंडिया ने 4 स्पिनर डाले, वो अमेरिका की मैचेस के प्लान नहीं कर रहे, वेस्ट इंडीज के, वो वेस्ट इंडीज में खत्म होगा वर्ल्ड कप। हाँ। तो वहां पे स्पिनर्स ही हेल्प करेंगे। डोमिनेटिंग क्रिकेट सारी स्पिनर्स की, वो एक तो लो बाउंस विकेट, फिर थोड़ा ग्रिप हो रहा है बॉल, तो उस पे स्पिनर इतना आसान नहीं है। तो वहां की सोच रख के उन्होंने कि हम यहाँ से सुपर 8 जब वहां जाएंगे तो वहां पे क्या रिक्वायर्ड होगा। देखें, बड़ी टीमें या स्मार्ट मूवर्स जो होते हैं वो थोड़ा दूर तक का सोचते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे वालों ने नहीं सोचा, हमारे वालों ने भी सोचा है, उनके पास ऑप्शन थे, उन्होंने अप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे अभी जो क्रिकेट है, पार्टनरशिप्स, स्ट्राइक रोटेटिंग पार्टनरशिप, डॉट बॉल जितनी कम होगी प्रेशर उतना फिर कम होगा। प्रेशर होगा बाबर और रिजवान पे। नहीं, बहुत प्रेशर होगा। क्या, मेन प्लेयर है ना, अगर खुदा देखें, ना खास्ता जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर नीचे आपका मिडिल ऑर्डर तो बहुत ही हल्का है। सर कोई पहली दफा थोड़ी आउट होंगे। जब जिस आप उस दिन बात हम कर रहे थे, 170 रन पाकिस्तान ने किए, 70 रन 72 रन उसके थे बाबर के, वो निकाल लें 100 रन टीम ने किए, तो वो तो करते आ रहे, बाकियों का भी तो काम है कंट्रीब्यूट करें। अगर आपके पास 10 ओवर मिलने हैं और आपको स्पेशल इस चीजों का बताया हुआ कि भाई आपको इतने ओवर मिलेंगे और इस तरह खेलना है, तो फिर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में बताते नहीं हमारे प्रोड्यूसर साहब इनको कि जब आपकी कॉल इन की जाए तो आप अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, नदीम बात कर रहा हूँ मियाँ चन्नू से। जी, मियाँ चन्नू से नदीम। आपको पता है ना, यहाँ से जो हमारा बेहतरीन जेवलिन थ्रो का चैंपियन अरशद नदीम, वो भी मियाँ चन्नू का है। जी जी सर, वो हमारे पास साथ ही रहता है। हाँ, चलें, क्या कहना क्या चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइम यूब के ओपनर खिलाकर और उसके 7 ओवर करवाने चाहिए, 2 ओवर करवाने चाहिए या 4 ओवर करवाना चाहिए। शादाब की जगह नहीं बनती इस टीम में मेरे ख्याल में। आपकी इसमें क्या राय है? ये मैं खुर्रम मंजूर से पूछता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने मियाँ चन्नू से कॉल किया। वो कहते हैं उसको
साइम अयूब को खिलाना चाहिए? नहीं देखिए, अब लोगों का ये एक ऑप्शन आ रहा है कि 6 नंबर पे आप साइम को खिला लें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक तो लेफ्ट हैंडेड, फिर वो फुल फ्लैश खेलता है, फिर शादाब से बेहतर उसको रेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि शादाब के भी फॉर्म नहीं है, हम उसको डिग्रेड नहीं कर रहे, हमारा ही प्लेयर है, मगर अभी उसकी फॉर्म नहीं है। वो बैटिंग में, वो बॉलिंग में, बैटिंग उसने कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें, कॉन्फिडेंस सारा शेक हुआ हुआ है, और बॉलिंग उसका जो मेन है उसमें वो स्ट्रगल कर रहा है, इसकी वजह से बैटिंग पे भी शेडो आ रहा है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पहले मैच की जो प्लेइंग 11 है उसमें एटलीस्ट उसकी जगह नहीं बनती। अगर आपके पास इमाद का ऑप्शन नहीं है तो आप चौथे फास्ट बॉलर से जाएं। आप 5 जेन्युइन बॉलर लें, 4 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर अबरार। लेकिन खुर्रम, आपने डैलस में मैच देखा अमेरिका और कनाडा का? फास्ट बॉलर्स की पिटाई हुई है वहां। इकबाल भाई, आपके पास जो बॉलर्स हैं, सामने वाली टीम को एक थ्रेट तो है ना। आमिर है, शाहीन है, हारिस है और नसीम शाह, एक इनका ब्रांड नहीं है। लोग ऐसा नहीं, हमारे जो नाम है ये दुनिया में बेचारा कहाँ चला गया? अब्बास बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है। अगर आप डिलीवरीज मिक्स करता है। उसने जो आखिरी सीरीज खेली उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस की, और उसी के बिहाफ पे वर्ल्ड कप की 15 में आया है, जो कि सबसे मेरे ख्याल से अंडरडॉग लड़का था कि ये शायद ड्रॉप हो जाए। उसने अपनी परफॉर्मेंस से जगह बनाई है। मगर हम अगर देखें इकबाल भाई कि हम 4 फास्ट बॉलर, अबरार स्पिनर 5 और 6 बैट्समैन, आप अगर 7-8 से भी जाएंगे बैट्समैन, अगर 4-5 नहीं कर रहे, 6 नहीं कर रहे, तो वो 9 भी नहीं करेंगे। तो जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली, आपको अभी जो दिख रहा है, हमने जो 4-5-6 मैच देखे सर, उसमें एक चीज तो क्लियर है, क्या? जिस टीम की बॉलिंग अच्छी है, डिसिप्लिन है, कम गलतियां कर रहे हैं, वो टीम ज्यादा अफेक्ट कर रही है सामने वाली टीम। तो आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, 15-16 विकेटें अब्बास आफरीदी की बुरी नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, आपके पास ऑप्शन है। आपको अब यूज किस तरह करना है ये आप बेहतर जानते हैं। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और जल्दी दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में खुशामदीद। कल का जो पाकिस्तान का मैच है 8:30 बजे रात शुरू होगा, और जो 9 जून को मैच है न्यूयॉर्क के जो नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में, वो 7:30 बजे शुरू होगा। लोगों को इंतजार है बड़ी शिद्दत से कि पाकिस्तान इंडिया का मैच कब हो, लेकिन कल का मैच खुर्रम ये टोन सेट करेगा पाकिस्तान। और खुदा न खास्ता अगर आप समझते हैं बारिश हो जाती फिर क्या होगा सर? मौसम होनी नहीं चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए। पहली इंग्लैंड और उसके मैच में देखें स्कॉटलैंड के बारिश हो गई, वेस्ट इंडीज वाले मैच में बारिश हो गई। इकबाल भाई देखें, पहली इतना अजीब व गरीब से वो पिचों की वजह से मैचेस मजा नहीं आ रहा वर्ल्ड कप का, फिर बारिश भी हो जाए तो एक वजह क्या, हम तो टीमों के लिए मुश्किल है। और फिर जिस तरह के अभी आगे लग रहा है, और पिचों में एक आध टीम किसी को ले डूबेगी, वो छोटी टीम किसी को भी कर सकती है डैमेज, कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो जाते जाते कहीं टाई कर गए या 19-20 कोई मैच किसी को मार दिया, तो वो आगे पॉइंट टेबल में 19 हुए एवरेज से, और अब बाहर हो गया काम। तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रेज किया। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कौन सब कहाँ से बात कर रहे हैं? ये फहीम जदून बात कर रहा हूँ, माड़ीपुर हॉक्सबे रोड कराची से। माड़ीपुर हॉक्सबे रोड कराची। चले, क्या कहेंगे आज जदून साहब? अच्छा, सबसे पहले तो इकबाल भाई मैं ये कि आप जो है ना किसी खिलाड़ी के बारे में बताते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। उसका पूरा बैकग्राउंड बताते हैं। चले, आप दुआ करें, ऐसी बताता हूँ। क्या पूछते हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमेशा हमारी टीम के साथ ये मसला रहता है कि वर्ल्ड कप जब भी सर पे आता है, चाहे T20 हो या वनडे का वर्ल्ड कप हो, तो हम तजर्बे ही करते रहते हैं। बाकी टीमें सारी फिट होके आती है। अभी जैसे फखर जमान है, उसको हमने आज तक किसी नंबर पे एडजस्ट नहीं किया, कभी ओपनर कभी वन डाउन। 4 पे हो गया है, वो कहता है मैं 4 पे एडजस्ट हो गया, ऑटोमेटिक हो गया वो। जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी हम तजर्बे ही कर रहे होते हैं कि वर्ल्ड कप आ गया सर पे, लेकिन हमारे वर्ल्ड कप के मैच में भी तजर्बे। यही तो पाकिस्तान क्रिकेट की खासियत है, जदून साहब के तजर्बात हम बहुत करते हैं। हाँ, ये है कि हमें 2 सीरीज मिली इंग्लैंड की और इसमें जो है आयरलैंड की, तो ये जो है ना इसमें हम लोगों ने जो है कुछ भी नहीं सीखा। आप देखें परफॉर्मेंस आपके सामने ही है। तो जो है मतलब ये मैं कह रहा हूँ, अब आगे जब वनडे वर्ल्ड कप 2000 ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की आएगी जो पाकिस्तान में होगी, और हम अगर उससे भी एडवांटेज ना उठा सके जो हमारा होम ग्राउंड है, तो ये हमारी बड़ी बदकिस्मती की बात होगी। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया जदून साहब।
हॉक्स बे रोड, मारीपुर, कराची से आपने कॉल की और आपने कहा कि तजुर्बे कर रहे हैं। खुर्रम, आप एग्री करते हैं कि हम तजुर्बात वर्ल्ड कप बड़े इवेंट से पहले तजुर्बे करते हैं या हम करते ही रहते हैं तजुर्बे? नहीं, देखें, आप जब थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करते हैं ना तो वो फिर वो यही बोलते हैं हम तजुर्बा कर रहे हैं या हम नया लॉट डाल रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, आगे टीम बिल्ड कर रहे हैं। रीबिल्ड प्रोसेस, एक तो ये मेरे आज तक समझ नहीं आया, सच्ची बात है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया रीबिल्ड प्रोसेस क्या है। वो तो या तो प्रोसेस बता दे या उस प्रोसेस को करके दिखा दे। लड़के वही होते हैं। मैं भी कोई 2003 का मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू है और अभी भी मैं खेल रहा हूँ, मुझे आज तक ये प्रोसेस ना दिखा। साल से आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ना मुझे ये प्रोसेस दिखा, ना ये प्रोसेस कभी मैंने ये होते हुए इम्प्लीमेंट होते हुए देखा। आप उस अंडर 19 टीम में भी थे पाकिस्तान की, जो इंडिया के खिलाफ खेली, जो आई थी लाहौर में, इरफान पठान जिस टीम में थे। और ऑन हैट्रिक मैंने ही फेस की थी, तो वो बॉल डॉट हो गई थी, अगली बॉल पे मैं आउट हो गया था। तो खैर, ये जो बात कर रहे हैं उनकी इस बात में वजन है और इसमें कोई शक नहीं है। और अभी हमने इस टीम को बैक करना है। अब हमारी बेस्ट विशेस इनके साथ हैं, वर्ल्ड कप में पहला मैच अच्छा स्टार्ट लें ताकि मोमेंटम गेन हो और ये आगे बढ़े, क्योंकि देखें यहाँ पे पिचों की वजह से सारी टीमें इवन हो गई। तो अब आपको हर मैच छोटी टीम ज्यादा डेंजरस है। मैं हैरान, आयरलैंड के बॉलिंग लाइन पे हैरान हूँ, वो रात दिन इस तरह की पिचेस पे खेलते हैं और उन्होंने क्या बॉलिंग की है। हालांकि आज जॉश लिटिल भी था जो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेला, उनका फास्ट ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लाइन जिसपे कट और पुल इजीली बैट्समैन मारता है, वो बॉलिंग करे, मैं समझ से बाहर था ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि इनके मुल्क में इस तरह की पिचेस पे नॉर्मल मैचेस होते हैं। वो क्लब क्रिकेट हो, बाउंस होता है इतना जितना यहाँ बाउंस, ये अनइवन बाउंस था। बाउंस नहीं, अनइवन बाउंस था। बाउंस वाली होती है वहां पे इवन बाउंस होता है कि बॉल कैरी करेगा आपको। यहाँ तो कैरी नहीं है, एक बॉल टखने पे आ रही थी कीपर के, एक वो कीपर यहाँ पकड़ रहा है, यहाँ लग रही है बॉलें, ग्लव्स पे लग रही है, तो दोनों टीमों का, ये नहीं एक टीम का। तो मुझे आयरलैंड की बॉलिंग से बहुत डिसअपॉइंट हुआ। पाकिस्तान के मैच में आप समझते हैं पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के साथ जाए इंडिया के खिलाफ? सर बनता है, अगर इमाद वसीम अल्लाह करे वो फिट हो जाए। पहली बात, मेरी दिली ख्वाहिश है वो फिट हो, बहुत जरूरत है उसकी जरूरत है इस टाइम। मुल्क इस टाइम मेरी प्लेइंग 11 में वो तो सबसे आगे। अगर वो अनफिट होता है इकबाल भाई, तो आप 4 पेसर से जाए, कोई डाउट नहीं, वरना 3 पेसर से जाए, इमाद और अबरार। और अगर अनफिट होता है तो आप 4था पेसर खिलाएं, आप चांस नहीं लें, आप अपनी बॉलिंग पूरी खिलाएं। ये क्योंकि देखें इंडिया का गेम है प्रेशर गेम, और उनको भी तगड़ी है, और नहीं, उनकी बैटिंग हमारी बॉलिंग लाइन के खिलाफ प्रेशर में होती है। ये आपने भी देखा, ये पूरी जर्नी उठा के देख लें, जब से पुरानी जर्नी भी देख लें तो। और अभी जो लास्ट 2-3 इवेंट में हमने इनको टफ टाइम दिया, वो बॉलिंग नहीं दिया है, बैटिंग तो हमारी इतनी नहीं रही। ठीक है, कल इस पे मजीद बात करेंगे। कल हम सबको इंतजार है रात 8:30 बजे पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका, और फिर उसके बाद 9 तारीख को रात 7:30 बजे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो देखते हैं कि अब पाकिस्तानी टीम कल किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। जोश जगा दे में कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे खुर्रम मंजूर के साथ। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।